आज हम पढ़ेंगे साइज सेपरेशन, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ही है। अब चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया। चैप्टर 4 में आपका है ये साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन होता क्या है? किसी भी पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना, उसे ही सेपरेशन करना है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको रफ चार्ट से समझाती हूँ। ये आपका पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स पे आप हथौड़े से वार कर रहे हैं या मार रहे हैं हथौड़ा इस पार्टिकल्स पे। तो क्या हो रहा है, जब इस हथौड़े पे आप वार कर रहे हैं हथौड़े से पार्टिकल्स पे, तो ये पार्टिकल्स टूट गए हैं। जब ये पार्टिकल्स टूट गए हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? कुछ पार्टिकल्स मीडियम साइज़ में हो गए हैं, कुछ लार्ज हो गए हैं, कुछ पाउडर में दिख रहे हैं। आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये बड़ा सा पत्थर मान लो इसे, ठीक है। बड़ा सा आपका सामने एक पत्थर है, उस पत्थर को आप हथौड़े से मार रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो आपका जो पत्थर है टूट गया। टूटने के बाद इस फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो कुछ बड़ा कण है, कुछ छोटे कण हैं। ये सब आपका ये बड़ा है काफ़ी, ये छोटा है, मीडियम है, ये काफ़ी पाउडर से देखने को मिले। इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं साइज ऑफ रिडक्शन। फिर आपने क्या करा है, आपने इसको इसे कलेक्ट कर लिया और सीप की हेल्प से चाल दिया, छन्नी से चाल दिया। तो आपको बड़े जो पार्टिकल्स हैं आपने इधर कलेक्ट कर लिए। फिर क्या हुआ, कुछ मीडियम भी मिले, आपने इधर कर लिए मीडियम को। कुछ उसमें से चालने के बाद पाउडर भी मिले, तो आपने इधर कलेक्ट कर लिया। तो इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं? आपने सेपरेट आउट कर दिया ना, तो इस प्रोसेस को साइज सेपरेशन कर दिया। तो इस प्रोसेस को साइज ऑफ सेपरेशन ही कह रहे हैं। फिर आपका है साइज सेपरेशन। इट इज़ ए टेक्निक यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज। मतलब ये ऐसी टेक्निक है, यूज़ करते हो सेपरेट आउट करते हो पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स के साइज को। फिर आपका ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। मतलब आईपी के अकॉर्डिंग क्या है, आपका ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर है। फिर ग्रेड ऑफ पाउडर्स, आपके कोर्स पाउडर है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर है, मॉडरेटली फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, माइक्रो फाइन पाउडर, सुपर फाइन पाउडर। सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास। ये आपकी सीव है, सीव नंबर है 10 है, 22 है, 44 है, 85 है, 120 है। सीव थ्रू विच ओनली 40% ऑफ पार्टिकल्स पास। 40% पार्टिकल्स पास होते हैं। तो आपका कॉस्ट पाउडर्स में 10 नंबर की जो सीव है उसमें से 44% पास हो रहे हैं। 22 में से सीव नंबर 22 है, उसमें से 60% पास हो रहे हैं। 44 में 85% पास हो रहे हैं। और 85 में वेरी फाइन, मतलब फाइन पाउडर्स आपको मिल रहा है। यहाँ पे डिजिट शो नहीं हो रही आपकी। 120 से वेरी फाइन है, यहाँ पे भी आपकी डिजिट शो नहीं हो रही, इतना फाइन पाउडर है आपका। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार मैं रफ चार्ट से समझाने की कोशिश करूँगी आपको। तो ये आपको सीव दिख रही है, तो बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है, तो ये 10 नंबर की सीव है तो सोचेंगे 10 नंबर की होगी, तो इसमें से बहुत बारीक कण निकलेगा। इसमें से बहुत बारीक नहीं निकलता, इसमें से काफ़ी बड़े पार्टिकल्स निकलते हैं 10 नंबर की सीव से। अब 120 में से बहुत ही ज़्यादा फाइन, इतने फाइन निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर निकलता है 120 में से। और 10 में से बड़ा निकलता है। ऐसा नहीं है 10 है तो उसका साइज छोटा होगा, 120 है तो उसका साइज काफ़ी बड़ा होगा। आकार इन सब का सेम होगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये 10 नंबर की सीव है आपके सामने, ये 22 नंबर की सीव है, ये 44 नंबर की सीव है, ये 80 नंबर की सीव है, 120 नंबर की सीव है। देखो 5 आपके सामने सीव हैं, पांचों का आकार सेम है।
ऐसा नहीं है कि कोई छोटी है कोई बड़ी है, सबका आकार सेम है। तो देखो 10 नंबर की जो सीव है इसमें वायर्स कैसे हैं, काफ़ी दूर दूर हैं, देख पा रहे हैं आप। जो 20 नंबर की सीव है, 22 नंबर की सीव है, उसमें वायर्स थोड़े से पास हैं। 44 में क्या है, काफ़ी पास हैं वायर्स आपके। और 85 नंबर की सीव में थोड़े और पास आ गए हैं वायर्स आपके। 120 नंबर की जो सीव है उसमें काफ़ी पास हैं आपके वायर्स। जब आप इस सीव से पार्टिकल्स को छान रहे हैं, छानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस पार्टिकल्स को आप इस नंबर की सीव से छानने की कोशिश करें तो आपके थोड़े से पार्टिकल्स ऊपर रह जाएं और थोड़े जो बारीक हो गए नीचे आ जाएंगे शायद। फिर आपने इस चलने से चलने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और थोड़े से बारीक पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ चलने की कोशिश करी तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके काफ़ी छोटे नीचे आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ चलने की कोशिश करी तो वो कुछ पार्टिकल्स हैं आपके जो भी थोड़े बहुत बड़े से रह गए हैं, इस सीव नंबर से पास नहीं हो पा रहे, वो ऊपर रह जाएंगे। और जो ज़्यादा ही बारीक है, ज़्यादा ही फाइन पाउडर है, तो वो चल के छन के मतलब यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, जिसे आप वेरी फाइन पाउडर कह रहे हैं। तो आप कंफ्यूज तो नहीं है, आप इस डायग्राम के थ्रू समझ जाना और ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। फिर आपका डेफिनेशन, कॉस पाउडर है, इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 44। ये ऐसा पाउडर है, वह पाउडर होता है जो सीव नंबर 10 से पास हो जाएगा पार्टिकल्स और आपके 44 नंबर की जो सीव है उसे नोट मतलब 40% पास नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट आपका मॉडरेटली कोर्स पाउडर, ये ऐसा पाउडर होता है, ये वह पाउडर है जो आपका पास होगा 22 सीव नंबर से पास हो जाएंगे। सीव नंबर 60 से 60 आपका है तो इसमें 40% पास नहीं हो पाएंगे सीव नंबर 60 से। आपका तीसरा पॉइंट है मॉडरेटली फाइन पाउडर, ये वो चूर्ण होता है, मतलब ये वो पाउडर होता है जो कि 44 सीव नंबर से पास हो जाएंगे आपके पार्टिकल्स एंड 85 नंबर की जो सीव है उसमें 44% पास नहीं होंगे। फाइन पाउडर है आपका, इट इज़ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 85। ये वह पाउडर है जो कि सीव नंबर 85 से पास हो जाएगा। आपका है फिफ्थ पॉइंट, वेरी फाइन पाउडर, इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120। ये वो पाउडर होता है जो सीव नंबर 120 से पास हो जाएगा आपका पार्टिकल्स। माइक्रोफाइन पाउडर में भी यही है। फाइन पाउडर में क्या है कि इट इज़ द पाउडर ऑफ विच नॉट लेस देन 90% बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स पास थ्रू सीव विथ नॉमिनल एपर्चर साइज ऑफ 45 माइक्रोमीटर। ये कह रहा है कि ये वे पाउडर होता है जिसके कण वजन के हिसाब से 90% से कम नहीं होते, मतलब 90% से कम नहीं होते, नाम मंत्र को छलनी से गुजरते हैं। फिर आपका ये है एपर्चर का जो आकार है वो 45 माइक्रोमीटर होते हैं। फिर आपका 7 पॉइंट सुपर फाइन पाउडर। सुपर फाइन पाउडर में क्या है
ये वह चूर्ण होता है, ये यह वह पाउडर होता है जिसके कणों की संख्या 90%, जिसके कणों की संख्या 90% से कम नहीं होती और आकार इसका 10 माइक्रो से कम होता है, 10 माइक्रो से कम होता है। फिर आपका यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन द टर्म सीव नंबर 10। आपका है इसमें सीव नंबर, इट मीन्स नंबर ऑफ मीस इन ए लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द वायर्स। मतलब जो इसका मीन्स है नंबर्स ऑफ, जो इसकी लेंथ है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं इंच, और जो इसकी डायरेक्शन है अनुप्रस्थ डायरेक्शन में इसके वायर्स हैं। अभी में यही है सीव नंबर जो 10 है, जो इसका मीन्स है 10 नंबर जो